हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप और हम सभी जानते हैं कि राम जी अयोध्या लौटे थे। इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, राम जी जब अयोध्या लौट रहे थे तो वो किस किस जगह रुके थे और अयोध्या में उनका किस प्रकार स्वागत हुआ था, इस वीडियो में पूरी जानकारी जो इस प्रकार है। ये तो सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से पुनः अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो सबसे पहले वो किनसे मिले थे। दीपावली हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व प्रकाश का पर्व है, विजय का पर्व है। दैदीप्यमान दीपावली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था का पर्व है। दीपावली का प्रथम पर्व अयोध्या नगरी में तब मनाया गया जब त्रेतायुग में भगवान राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अपने साकेत धाम अयोध्या पधारे थे। लेकिन अयोध्या आने से पहले भगवान राम सबसे पहले किनसे मिले और जब त्रेतायुग में भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो किस प्रकार अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। आगामी दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान राम ने अपने प्रिय भाई भरत को हृदय से लगाया। भगवान राम जब वनवास के लिए अयोध्या से गए थे तब उनके प्रिय भाई भरत ने प्रण लिया था और श्री राम से कहा था कि आपका भाई भरत आज से ये प्रण लेता है कि जब तक आपका 14 वर्ष का वनवास रहेगा तब तक मैं आपके कुशल मंगल रहने के लिए 14 वर्षों तक अयोध्या स्थित नंदीग्राम में रहकर तप करूंगा। और कहा कि यदि भ्राताश्री आप 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के अंतिम दिन अयोध्या नहीं आई तो आपका ये भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। श्री राम ने अपने प्रिय भाई भरत को हृदय से लगाया और कहा कि भरत, मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष का वनवास पिता के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पूर्ण करने के बाद अयोध्या आऊंगा। जब भगवान राम 14 पर्व का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या आ रहे थे तो सबसे पहले अपने भाई भरत से अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मिले और प्रिय भाई भरत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और यह क्षण भरत मिलाप कहलाया। त्रेतायुग में भगवान राम के अयोध्या लौटने पर हुआ था भव्य स्वागत। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद अपनी अवधपुरी पधारे तो अयोध्यावासियों का मन हर्षित हो गया था। अपने आराध्या करुणा के सागर श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने उस मार्ग पर पुष्प बिछा दिए थे, दीपों की पंक्तियां जगह जगह लगा दी थी। उस समय अयोध्या नगरी संपूर्ण सृष्टि में दैदीप्यमान हो गई थी। घर आगमन की खुशी में अयोध्यावासी मंगल गीत गा रहे थे, देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी अयोध्या नगरी के आगे फीका पड़ गया हो। वो क्षण देखने योग्य था। ये सारी बातें दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णित हैं। आइए जानते हैं वो दोहे जिसमें भगवान राम के स्वागत से जुड़ी बातें बताई गई हैं। दोहा इस प्रकार से, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंद, चढ़ी उतारे न देखी नगर नारी नरबृंद। भावार्थ, आनंद कंद श्री राम जी अपने महल की ओर प्रस्थान करने के लिए चले। आकाश फूलों की वृष्टि छा गई। सभी अयोध्यावासी अटारियों पर चढ़कर अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही धरे सजी निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सबन ही बनाए मंगल हेतु। भावार्थ, उस क्षण अयोध्यावासियों ने सोने के कलशों को मणि रत्न आदि से भर लिया और कलश को सजाकर सभी नगर वासियों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई हुई थी। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर महादेव ने की स्तुति। शास्त्रों में कहा जाता है कि राम शिव को जपते हैं और शिव राम को, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त करने के बाद अयोध्या आए तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके स्वागत में ये स्तुति गाई थी। ये स्तुति रामचरितमानस में भी वर्णित है। स्तुति इस प्रकार, जय राम रमारमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। कि भगवान राम रावण के बाद किस तरह से अयोध्या लौटे थे। में भगवान राम 14 साल बाद अयोध्या लौटेंगे और हम आपको बताएंगे कि भगवान राम किस रास्ते से होते हुए लंका से अयोध्या पहुंचे थे। रावण का वध करने से लेकर अयोध्या पहुंचने तक उन्हें करीब 20 दिन का वक्त लगा था। भगवान राम खास पुष्पक विमान के जरिए भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अपने महल लौटे थे। तो जानते हैं अधर्म पर धर्म की जीत के बाद भगवान राम के अयोध्या पहुंचने तक की कहानी। जब भगवान राम सीता को लेकर वापस अयोध्या जा रहे थे तो भगवान राम ने लंका में ही एक जगह रुककर तपस्या की थी। इस तपस्या का कारण था कि उन्होंने रावण यानी एक ब्राह्मण की हत्या की थी। ऐसे में ब्रह्म हत्या के पाप को कम करने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। वैसे भारत में कुछ जगहों को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ भगवान राम ने रुककर ब्रह्म हत्या के पाप को लेकर तपस्या की थी। धनुषकोटि भगवान राम इस रास्ते से होकर लंका में गए थे, लेकिन
जब भगवान राम वापस आ रहे थे तो भी वे धनुष कोटि होकर वापस गए थे। कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने विभीषण के अनुरोध पर धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया था। वह स्थान आज भी धनुष कोटि के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि विभीषण ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई लंका पर आक्रमण ना कर सके। इसके अलावा समुद्र ने भी सेतु तोड़ने के लिए कहा था, जिससे कोई समुद्र पार न कर सके। चक्रतीर्थ नागुंडी हम्पी। इसके बाद भगवान राम, माता सीता तुंगभद्रा नदी पर भी रुके थे। जहां यह नदी धनुषाकार घुमाव लेती है, उसे चक्रतीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि जब श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या जा रहे थे, तब मां सीता के आग्रह पर विमान यहां उतारा था। बाद में सुग्रीव ने यहां कोदन राम मंदिर बनवाया था। इसके बाद भगवान राम परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे थे। हालांकि कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान राम इलाहाबाद के भारद्वाज आश्रम में मुनि से मिले थे, जहां मुनि ने भगवान राम को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के कई तरीके बताए थे, जिसमें कई शिवलिंग बनवाना भी शामिल है। भादरशा अयोध्या। जब भगवान विमान से अयोध्या पहुंचे तो भादरशा नाम के बाजार में पहली बार भगवान को विमान में देखा। भादरशा का अर्थ भय दर्शन बताया जाता है। यहाँ ही अयोध्या वासियों को श्रीराम के पुष्पक विमान में दर्शन हुए थे। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर ये देसा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जानई को, जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिसी बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनी प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख रासी, हर्षे सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। रामकुंड पहुंची। यहाँ भगवान राम का विमान उतरा था, जिसके बाद उस जगह का नाम पुष्पकपुरी रखा गया। अब वह जगह कोपी के नाम से जानी जाती है। इसके पास नंदीग्राम में भरत जी तपस्या करते हुए श्रीराम के वापस अयोध्या आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय भगवान राम ने हनुमान जी को अपने समाचार देकर भरत जी से मिलने भेजा था। इस स्थल पर हनुमान जी व भरत जी की भावुक भेंट हुई थी। भरत कुंड नंदीग्राम इस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ श्रीराम और भरत का भावुक मिलन हुआ था। ये जगह अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसके पास एक जटा कुंड है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने पहले भरत और लक्ष्मण की जटाएं साफ करवाईं और फिर अपनी जटाएं साफ करवाईं और शोभा यात्रा के साथ मंदिर में प्रवेश किया। इसके अलावा इसके आसपास कई जगह हैं, जिनके लिए अलग अलग प्रसंग जोड़े जाते हैं। इनमें एक सुग्रीव कुंड है, जिसमें सुग्रीव ने स्नान किया था। वहीं एक हनुमान सीता राम कुंड है, जहां क्रमशः हनुमान सीता राम ने स्नान किया था। भगवान राम के अयोध्या में पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया और उस दिन पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए, जिस दिन को आज हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही भगवान राम की वनवास यात्रा समाप्त होती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, आपको महाभारत या रामायण से कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। प्यारे दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।